आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडुटेरिया का टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ये दोनों टेस्ट आपके करंट अफेयर के होंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि दोनों टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 दोनों करंट अफेयर के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो क्या पूछ रहा है? सही कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट, MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, यानी कि इनमें से तीनों ये स्टेटमेंट ठीक है। क्या? पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ठीक है ना। कहाँ से? श्रीलंका से। ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए किसने? जहाजरानी मंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, एक पॉलिसी जारी की है? तो किसने निकाली है? ये निकाली है संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदनगर जिले का नाम क्या कर दिया? तो अहिल्याबाई देवी नगर। तो देखिए ऐसे अहमद है भी है इसमें, तो है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है इसको। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डाल लो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौन है ये? है सेलेस्टी सोलो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया गया है? तो किसकी? ये अमित शाह की। किसकी? अमित शाह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमान में आयोजित, कहाँ पे? ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो आपको बताना किस देश को हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। चलिए आगे देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्या थीम है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्लियर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो देखिए आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रपति को तो अपना सर्वोच्च सम्मान, ये नागरिक सम्मान दिया? तो ये आएगा आपका आंसर सूरीनाम ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया है। तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, 5 साल से ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IISS बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो ये बात भी ठीक है, यानी कि दोनों बातें इसकी ठीक हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो क्या है? ये स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है फतह। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ईरान ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो बताना आपको, ये सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री के संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया है? तो किस देश के? ये है आपका नेपाल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो किसको विकसित किया जा रहा है? ये सांची को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित
स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको? ये जहेता गुप्ता हैं, इन्हें इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, किस संस्था द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है यानी इसरो और रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, रमन रिसर्च, तो यानी कि इनमें से दोनों हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में किया जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो किन दो देशों के बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है आपको? तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया है। तो पहली बात ठीक है, चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार खिताब में तब चीफ चैंपियन बनी है, ये बात भी ठीक है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, तो ये बात भी ठीक है, नहीं इनमें से कोई भी नहीं, तो तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना, कौन सा सही है बताना है। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बेटिस अवार्ड जीता, किसने? जगदीश बाकर ने। नेक्स्ट, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया था, तो दोनों बातें ठीक है इसमें से। चलिए आगे देखते हैं, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो किसने दिया था नाम? ये दिया था बांग्लादेश ने। वैसे बिपरजॉय, वैसे बांग्लादेश, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बिपरजॉय बांग्लादेश। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। चलिए देखते हैं, पहला है, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई द्वारा जारी किया गया है। आगे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान मिला है, केरल पहले पे है, पंजाब दूसरे पे है, तो केरल को प्रथम स्थान मिला है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला, तो तीनों बातें ठीक हैं, यानी कि ये उपयुक्त में से तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था इसका आयोजन, तो ये बात तो गलत है। दूसरा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये बात ठीक है। तो इसमें सुमगर का नाम क्या था? जीतू, यानी कि बारहसिंगा रखा गया था, तो दोनों बातें ये ठीक है, पहली बात गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत, फ्रांस और UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पर सफलतापूर्वक किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया आपका ओमान की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो किया जाएगा ब्रिटेन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये बताना है आपको। तो कौन सा है? न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है दुनिया का। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, ये बात ठीक है। भारत 15 पदक यानी 6 स्वर्ण गोल्ड मेडल और 6 रजत सिल्वर और 3 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो ये बात भी ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से दोनों बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 28, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन राज्य है इसमें? प्रथम पर तेलंगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है भारत ने। किसे हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। हुआ कहाँ था? जापान में हुआ था। क्या हुआ था? महिला जूनियर हॉकी विश्व कप, एशिया कप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? शांतिकांत दास को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, देखिए मैंने कहा था आपको नाइल से याद रखना नील नदी, तो नील नदी कहाँ पर? मिस्र में है, तो ये आपका मिस्र आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है शीर्ष पर? आपका ये भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो देखिए, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बिहार पीसीएस में, उत्तर प्रदेश आरओ में, या फिर राजस्थान पीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बिहार का जो अभी आयोजित होने वाली 24 है शिक्षक भर्ती, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी घोषित किए गए हैं, तो उनमें से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये बात भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अभी सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार को बरौनी ताप विद्युत केंद्र यानी कि बेगूसराय में जो स्थित है बिहार को प्राप्त हुआ है, तो ये बात ठीक है, तीनों बातें इनमें से सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया ओडिशा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? ये दिया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, हाल ही में एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, जिसे भारत में पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव ये हुआ है फ्रांस में। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी। क्लियर है? यानी कि डी इसका आंसर है, प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व बैंक ने दक्षिणी एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, तो किस शहर में की है? ये की है ढाका में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये चुना है भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया था आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2023-21 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको सम्मानित किया है? ये है गीता प्रेस। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इक्वेस चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है आपको। तो देखिए, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किसने? मिस्र ने। किसको? मलेशिया को। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। विश्व स्क्वेश चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। मिस्र ने मलेशिया को हराकर खिताब अपने नाम किया, तो दोनों बातें इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत की पहली कबड्डी लीग का आयोजन ये हुआ है आपका दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में आपको बताना, देखिए क्वेश्चन ये रिपीटेड आ गया दोबारा। तो प्रथम पुरस्कार मिला है आपको मध्य प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजाम जिले को मिला है। तीसरा, तेलंगाना के भद्रावी कोटागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। तो तीनों बातें में ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। नंद बाबा यानी बाबा तो जाने जाते हैं यूपी में, और नंद बाबा भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो इसका हो गया नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किस देश ने
इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है? इटली को हराकर किसने जीता है? तो जीता उरुग्वे ने। किसको हराकर? इटली को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो कौन है ये है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, INSB तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है इसका कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी समुद्री मील ट्रांस समुद्री अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है। तो ये बात ठीक है। 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रूज दल में शामिल थे। तो दूसरी बात भी ठीक है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया है। तो तीनों बातें इनमें से ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ हमारा टेस्ट नंबर एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अभी कुछ दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके से हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।